ठीक है, अब हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक है फ़िल्टर। ठीक है, तो फ़िल्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िल्टर सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक नया टॉपिक है। ठीक है, फ़िल्टर। तो फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी एसी सिग्नल, ठीक है, देखो फ़िल्टर है वो एसी में ही काम करेगा। ठीक है, एसी के लिए ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो फ़िल्टर क्या है? बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी एसी सिग्नल के एक एसी सिग्नल का क्या करेगा? सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज। फ़िल्टर की बात आएगा तो फ्रीक्वेंसी का खेलबाजी शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? एसी सिग्नल के एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है? ये पास करता है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है? पास करता है। ठीक है, तो फ़िल्टर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ electronic circuit which passes a certain frequency range of input AC signal and rejects all remaining component of input AC signal। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है? पास करता है। सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और क्या करता है? रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को, रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी रेंज बोलो चाहे कंपोनेंट बोलो, तो रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देता है? वो रिजेक्ट कर देता है। रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को क्या कर देता है? वो रिजेक्ट्स कर देता है। ठीक है, सो फ़िल्टर, अगर कोई फ़िल्टर आपको पूछे तो क्या बोलेंगे? फ़िल्टर बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज को पास करता है और रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कर देता है? रिजेक्ट्स कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? फ़िल्टर। यहाँ पर पास करने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। रिजेक्ट्स कहने का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हमें कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होता। तो ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर का यूज़ हम हमारे जितने भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, जैसा कि टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, एफएम रिसीवर हो गया, सैटेलाइट टीवी रिसीवर हो गया, डिश टीवी रिसीवर्स हो गया, टीवी ट्रांसमीटर हो गया, एफएम ट्रांसमीटर हो गया, इन सारे जगहों पर कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स हैं, उन सारे कम्युनिकेशन जो सिस्टम्स हैं उसमें वांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के सिग्नल को पास करने के लिए और अनवांटेड पोर्शन को रिमूव करने के काम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो फिल्टर इज नथिंग बट इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच passes a certain frequency component of input AC signal and blocks remaining frequency components। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन पार्ट को पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है और रिमेनिंग पार्ट को ब्लॉक कर देता है। दैट मीन्स उस फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, तो वेरियस टीवी ट्रांसमीटर, टीवी रिसीवर, सैटेलाइट ट्रांसमीटर, सैटेलाइट रिसीवर, एफएम रिसीवर, डिफरेंट कम्युनिकेशन जो रिसीवर एंड ट्रांसमीटर जो सर्किट्स हैं उसमें एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल्स को पास करके रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक करने का यह क्या करता है? काम करता है। ठीक है, और फिल्टर का क्लासिफिकेशन अपन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स आर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यूज्ड एलिमेंट के ही बेसिस पर फिल्टर का दो टाइप होता है। एक है पेसिव फिल्टर, ठीक है, एक क्या है? पेसिव फिल्टर। ठीक है, एक पेसिव फिल्टर होता है, दूसरा क्या होता है? एक्टिव फिल्टर। ठीक है, एक्टिव फिल्टर एक पेसिव फिल्टर, दूसरा क्या होता है? एक्टिव फिल्टर। ये फिल्टर का टाइप है, दोनों क्या है? टाइप्स ऑफ फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ना, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट यूज्ड, एलिमेंट्स
used for construction of filter on the basis of element used for construction of filter। ठीक है, तो फिल्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाले एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट के बेसिस पर फिल्टर का दो टाइप है, एक पैसिव फिल्टर है, दूसरा क्या है, एक्टिव फिल्टर। ठीक है, पैसिव फिल्टर क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो इफ फिल्टर सर्किट इज डिजाइन, ठीक, if filter circuit is designed by using of passive components, if filter circuit is designed by using of passive components such as resistor, inductor and capacitor, if filter circuit is if filter circuit is designed is designed by using is designed by using passive components by using passive components such as resistor, inductor and capacitor। तो अगर फिल्टर सर्किट को हम पैसिव कंपोनेंट रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे कंपोनेंट्स की हेल्प से अगर डिज़ाइन करें, मतलब मैं अगर रजिस्टर यूज़ करूँ, इंडक्टर यूज़ करूँ, कैपेसिटर रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से अगर फिल्टर डिज़ाइन करें तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, पैसिव फिल्टर। ठीक है, तो वही बताया, a filter circuit is designed by using passive components such as resistor, inductor and capacitor। यदि फिल्टर सर्किट को पैसिव कंपोनेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की हेल्प से डिज़ाइन करें तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, पैसिव फिल्टर कहलाता है। अनदर फिल्टर इस क्या है, एक्टिव फिल्टर। ठीक है, तो पैसिव कंपोनेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे जो पैसिव कंपोनेंट्स को एक्टिव डिवाइसेस के साथ, इसके साथ एक्टिव डिवाइसेस के साथ, ठीक है, एक्टिव डिवाइसेस में क्या है, जैसे कि ओपैम, ठीक है, ओपैम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जैसे एक्टिव डिवाइसेस के साथ पैसिव कंपोनेंट की हेल्प से, अगर मैं कहने का मतलब ये है कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर जैसे पैसिव कंपोनेंट को ओपैम जैसे एक्टिव डिवाइसेस के साथ यूज़ करके अगर हम फिल्टर डिज़ाइन करें तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर। तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर कहलाता है। वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव है, मतलब पैसिव कंपोनेंट्स को एक्टिव डिवाइसेस के साथ यूज़ करके अगर फिल्टर डिज़ाइन करें तो वह फिल्टर क्या कहलाता है, एक्टिव फिल्टर है। हमारे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस में एक्टिव फिल्टर है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्टिव फिल्टर है। हम उस एक्टिव फिल्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर भी ये तो फिल्टर का इंट्रोडक्शन था। वैसे अगर दिमाग में अगर आए तो एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है। एक तो फिल्ट्रेशन का जो काम है पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से ही होता है, बट एक्टिव जो कंपोनेंट ओपैम जो यूज़ होता है वो ओपैम है सिर्फ और सिर्फ आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को, उसकी गेन को डिसाइड करता है। पैसिव फिल्टर में आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, बट हम एक्टिव फिल्टर के केस में अगर हम देखें तो एक्टिव फिल्टर के केस में आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को, उसकी गेन को हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। तो गेन कैन बी वेरीड इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर और एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल इज वेरीड इन केस ऑफ एक्टिव फिल्टर। पैसिव फिल्टर के केस में आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को हम वेरी नहीं कर सकते। तो दोनों के बीच यही डिफरेंस है।
एक तो पैसिव फिल्टर सिर्फ और सिर्फ पैसिव कंपोनेंट्स की हेल्प से बनता है, बट एक्टिव जो फिल्टर होता है पैसिव डिवाइसेस को एक्टिव कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करके हम डिज़ाइन करते हैं। तो एक्टिव फिल्टर से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट सिग्नल की एम्पलीट्यूड को, उसकी गेन को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेरी करके हाई या फिर लो एम्पलीट्यूड का आउटपुट एसी सिग्नल हम प्राप्त कर सकते हैं। बट पैसिव फिल्टर में ऐसा गेन को हम वेरी नहीं कर सकते, जिस एम्पलीट्यूड का सिग्नल है उतने ही एम्पलीट्यूड का हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। क्लियर हुआ? अगेन हम फिर से पैसिव फिल्टर एक्टिव फिल्टर के केस में देखते हैं। एक्टिव फिल्टर का क्लासिफिकेशन टाइप है, ये एक्टिव फिल्टर का क्या टाइप है, ये लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, एलपीएफ। दूसरा क्या है, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, एचपीएफ लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर। लो पास फिल्टर एक टाइप हुआ, हाई पास फिल्टर हो गया। सी है बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, ठीक है, बैंड पास फिल्टर, BPF बैंड पास फिल्टर। अगला हो जाएगा बैंड रिजेक्ट फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर बोलते हैं इसको, बैंड स्टॉप फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। ये क्या है, BSF बैंड स्टॉप फिल्टर। अगला क्या होता है, ऑल पास फिल्टर। अगला क्या होता है, ऑल पास फिल्टर, ऑल पास फिल्टर। तो APF ये होता है फिल्टर का टाइप, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, ऑल पास फिल्टर। क्लियर हुआ? ये फिल्टर का क्या है, क्लासिफिकेशन है। लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, ठीक है। लो पास फिल्टर क्या करेगा, बेसिकली लो पास फिल्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज की एसी सिग्नल्स को पास करता है और हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर देता है। कोशिश करिए कि इसकी डेफिनेशन को, इसको नाम से समझने का। लो पास, यहाँ पर लो का मतलब है लोअर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फिल्टर जो है बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव सर्किट है बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी के लिए ही वर्क करता है। तो लो पास फिल्टर क्या करेगा, इनपुट एसी सिग्नल की लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करता है एंड हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है या फिर रिजेक्ट कर देता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देता है मीन्स रिजेक्ट कर देता है, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आउटपुट सिग्नल हमें इसमें नहीं मिलेगा, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स के लिए हमें इसमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, ठीक है। हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर का डेफिनेशन क्लियर हुआ। हाई पास फिल्टर क्या है, हाई पास फिल्टर बेसिकली ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को पास करता है और लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल्स को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। जब भी मैं पास करता है और रिजेक्ट कर देता है जैसी बात बोलता हूँ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को ये पास करेगा उसके लिए हमें आउटपुट सिग्नल प्राप्त होंगे और जिस फ्रीक्वेंसी रेंज को ये ब्लॉक करेगा उसके लिए हमें कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त नहीं होगा। तो हाई पास फिल्टर हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की एसी सिग्नल को पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, बट लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल्स के लिए को ब्लॉक कर देता है, कोई भी आउटपुट सिग्नल प्राप्त
नहीं होता। ठीक है, अगला है बैंड पास फिल्टर। थर्ड नंबर का टाइप है बैंड पास फिल्टर। तो बैंड पास फिल्टर क्या होता है? बेसिकली बैंड पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड के सिग्नल को पास करता है, उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड के बिलो और उस सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड के अबव सारे सिग्नल्स को क्या कर देता है? वो रिजेक्ट कर देता है। मैंने बोला एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को पास करता है और उस फ्रीक्वेंसी बैंड के बिलो और उस फ्रीक्वेंसी बैंड के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करेगा? वो ब्लॉक करेगा। तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो और सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या कर देगा है? वो ब्लॉक कर देता है और एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड बस को पास करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर। बैंड, यहाँ पर बैंड का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? बैंड का मतलब क्या होता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? सो बैंड पास फिल्टर इज नथिंग बट इट इज अ फिल्टर सर्किट विच passes a certain frequency band of input AC signal and rejects all frequency components below frequency band and above frequency band। उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के बिलो और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करता है? ब्लॉक करता है, रिजेक्ट कर देता है, उसके लिए कोई भी आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। क्लियर हुआ? तो ये था बैंड पास फिल्टर। अब है बैंड स्टॉप फिल्टर। बैंड स्टॉप फिल्टर नाम से क्लियर, सारी चीज का डेफिनेशन नाम से ही बनेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। बैंड स्टॉप फिल्टर क्या करेगा? एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या करता है? स्टॉप कर देता है। स्टॉप कर देता है मतलब रिजेक्ट कर देता है। तो इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करके रिमेनिंग फ्रीक्वेंसी रेंज को क्या करता है? ये पास करता है। तो ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के सर्टेन फ्रीक्वेंसी बैंड को रिजेक्ट करके ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या करता है? पास करता है। बैंड स्टॉप फिल्टर कहलाता है। ठीक है, मतलब एक सर्टेन बैंड बस को वो रोकेगा, सर्टेन बैंड बस को वो रिजेक्ट करेगा, एक सर्टेन बैंड बस को वो पास नहीं करेगा। बाकी जितने भी हैं उस बैंड के बिलो और उस बैंड के अबव, ठीक है, तो उस बैंड के बिलो और उस बैंड के अबव जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रहेंगे, सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को वो क्या करता है? पास करता है। यहाँ पर भी बैंड का मतलब है एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक रेंज है, तो एक सर्टेन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बस को ब्लॉक करेगा और उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो और उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को क्या कर देता है? रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी रेंज के बिलो और उस फ्रीक्वेंसी रेंज के अबव को जो रिजेक्ट करेगा ना, वो आपका क्या है? बैंड पास फिल्टर है। लेकिन एक सर्टेन बैंड बस को रिजेक्ट करके उसके बिलो और उसके अबव को जो पास करेगा वो बैंड स्टॉप है। मतलब बीच के एक सर्टेन बैंड को रिजेक्ट करेगा, बाकी सबको पास करेगा। लेकिन बीच के एक सर्टेन बैंड को वो पास करेगा, बाकी को सब रिजेक्ट करेगा, तो वो बैंड पास। ठीक है, तो कोशिश करना इसके डेफिनेशन को इसके नाम से समझने का। ऑल पास फिल्टर, बेसिकली ऑल पास फिल्टर जो होता है एक ऐसा फिल्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल के ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास कर देता है। ठीक है, तो इनपुट एसी सिग्नल के ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है, तो जो ऑल फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है उसको ऑल पास फिल्टर कहते हैं। बट ये जो फिल्टर सर्किट है वो इनपुट एसी सिग्नल की फेस को क्या करता है? 180 डिग्री अल्टर करके आउटपुट के फॉर्म में दे देता है। अब आप सोच रहे होंगे
कि फिल्टर है तो फिल्टर तो सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जब पास कर दे रहे तो उसका नाम फिल्टर क्यों रख दिया। तो ये जो फिल्टर है उस इनपुट सिग्नल्स के हर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को पास करता है, बट इनपुट सिग्नल की फेस को क्या कर देता है, 180 डिग्री अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। तो 180 डिग्री शिफ्ट करके आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड कर देता है। तो कोशिश करेंगे सारे फिल्टर का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन के बेसिस पर, आउटपुट के बेसिस पर। लो पास फिल्टर लोअर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है, हाई पास फिल्टर हायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बैंड पास फिल्टर सर्टेन बैंड के फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, बैंड स्टॉप फिल्टर सर्टेन बैंड को रिजेक्ट करेगा, बाकी सब को पास करेगा। ऑल पास फिल्टर सारे फ्रीक्वेंसी को पास करता है, बट सिग्नल की फेस को 180 डिग्री क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये था फिल्टर का इंट्रोडक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसको आप एक बार देखिए, 2 बार देखें। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट कर दिया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे लगे कि मैं जो बनाया हूँ वो वीडियो सही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को कहीं पर भी डाउट होता है, अगर मुझे पढ़ाते पढ़ाते कहीं पर भी बाई मिस्टेक हो जाता है, ह्यूमन नेचर है, कहीं पर मिस्टेक अगर हो गया तो अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसको करेक्ट कर लिया करो। इस पॉसिबल इस मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पर गलती ना हो, बट हो ही जाता है। तो अगर कहीं पर अगर आपको पकड़ में आता है मेरा गलती, तो उसको करेक्ट करके अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको इम्प्रूव कर लिया करो, चेंज कर लिया करो, करेक्ट कर लिया करो। थैंक यू वेरी मच।